मेटल वाली जो बोतल आती है वो लेकर आया, उसके अंदर थोड़ी सी विस्की और बाकी पानी भर के ले आया। एक तो कॉपी फाड़ी और उसको वहीं पे चौटे चौटे मारे है ना, खड़े खड़े के सामने लगी और वो पड़ गया नीचे, पड़ गया ना तो ऐसे लात मार मार के तो इसको लात मारी। जो टाइम में तो क्या रहा, मेरे मजे करते बस आप ही आते, बहुत मजे करे मैंने इसको। तभी आपके मार्क्स कम आए थे। उनका प्लान ये था कि अपन ये करेंगे कि स्कूल ऊपर जाएंगे छत पे, ठीक है, टंकी में अपन दस्ती गोली पिलाएंगे। तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश पॉडकास्ट वीडियो में। आज हम आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और हमारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करके हमारी बातचीत आपको सुनाएंगे। हमारे जो चैनल का नाम है बिंदास बातचीत पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठे हमारे दोस्त शशांक, हमारे पुराने दोस्त चित्रांश जी और हमारे पुराने दोस्त देवांश। काफी मजा आने वाला है आपको हमारी वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, ऐसी स्टोरी सुनाएंगे, ऐसी स्टोरी क्या, हमारे कुछ साथ में जो भाई है वो सब अपन किस्से बताएंगे ऐसे जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे अभी हिमांशु भाई के साथ में डिस्कशन हो रहा था एक कि भाई स्कूल के टाइम में एक चीज सबके साथ हुई होगी कि भाई बताओ आप एक बार। हमने एक चीज एक्सपीरियंस करी होगी सबने अपनी लाइफ के अंदर, स्कूल के अंदर। जैसे कि हम जाते हैं स्कूल के अंदर, काफी टिप टॉप होके नाश्ता वास्ता करके पेट फुल हो गए और जाके प्रेयर में जाके खड़े हो जाते हैं। कई लोगों को पता नहीं वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो प्रेयर में खड़े होते हैं, भगवान का नाम लेते लेते और बुढ़ जाते हैं। अब वो बेहोश हो जाते हैं, क्या हो जाता है, अब उनकी कहानी हमारे को आज तक समझ। भाई हमारे टाइम पर भी मतलब ऐसे हैं, काफी है जो प्रेयर के टाइम पर आते थे, और कई तो भाई ऐसा है कि नाश्ता नहीं करके आते थे, तो वो उस चीज से यार मतलब कमजोरी आ जाती है। तो वो कई बार तो भाई ये दिक्कत भूखे पेट से ही होती और है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा आपको बताऊं, एक तो हमारे बेसमेंट था, जो स्कूल में बेसमेंट था, तो उसमें क्या है कि काफी वेंटिलेशन तो ठीक था, बट इतने बच्चों में कैसे काम कर पाएगा, तो वो क्या है कमजोरी के चक्कर से, तो वो बस वो गर्मियों में तो कम से कम आप मानोगे नहीं, मतलब 10-15 बच्चे तो यूं समझ लो दिन के। समझ गए। और ऐसा क्या है, हमारे साथ ये किस्सा हुआ, हमारे स्कूल की बात है, और बिल्कुल भरी गर्मी, उसके अंदर छत पे हमारी प्रेयर होती थी। 5-6 लाइन बनाते, उसके अंदर सबको खड़ा करते, बॉयज की इधर बॉयज की तरफ, गर्ल्स की अलग अलग। वो तो सब नहीं है, वो तो अब अपन क्या करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं तो आंखें थोड़ी थोड़ी खोलते रहते बीच बीच में, अब है ना, तो थोड़ी बहुत खुली आंखें, और मेरे आगे वाला जो छोरा था वो यूं ही हो रहा बार बार। मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है यार। थोड़ी देर बाद सीधा का सीधा गुड़क गया नीचे, और भाई साहब उसको उठाया, भाई क्या हो गया क्या हो गया। फिर बाद में उसके थोड़ी बहुत लगी भी थी, उसको हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए। बाद में ये दिक्कत पकड़ में आई कि वो कुछ खा के नहीं आया था घर से। हम आपको एक चीज और बताएंगे, देखो एक 10 साल की उम्र होती है और 20 साल की उम्र होती है, उसके बीच में जो जर्नी होती है, ठीक है, जैसे 20 साल ले लेते हैं, मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में जो जर्नी होती है, क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, तो उसके रिलेटेड भी आज हम जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मैं ही बता दूं तो यार, मैं जैसे कि भाई एक उम्र होती है जैसे बच्चे की नॉर्मल 5th क्लास से स्कूल जाना लगता है, ठीक है। अब 5th क्लास से तो भाई हमारे उस टाइम पर भाई बच्चे तो यूं गलियों में हांटते थे सुबह सुबह ही, और आजकल 3rd क्लास में भेज देते हैं बच्चों को। मैं 4th क्लास से 5th क्लास से जाना लगा था स्कूल में। अब वहां पे स्कूल में जाते नॉर्मल है भाई एक स्कूल थी कि भाई हाँ जाया करते थे, बस उस स्कूल से आके फिर बस खाना वाना खा के घर पे तो मतलब कदम ही नहीं रखता था मैं, 1% कदम नहीं रखता था भाई। मैं पूरे दिन बाहर रहता था घर के, कभी कहाँ कभी किससे घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। शाम हो जाती थी, खाना खाने आता था शाम को सिर्फ, और फिर वापिस चलता था। हम भाई रात को 12-12 सो जाते, छुपन छुपाई खेला करते। पर आज भी जो जनरेशन है भाई, आप क्या मानोगे भाई आजकल की जनरेशन, बताओ कुछ। अपनी गलियां देख लो आप, अपनी गलियां खाली पड़ी रहती है। और अपन क्या देखते थे अपने टाइम में यार, अपन को मतलब कितने लोग, अपना ग्रुप था कम से कम 20-25 लोगों का, और अपन सारे खेलते थे, कभी छुपम छुपाई खेल रहे हैं, कभी बर्फ पानी खेल रहे हैं, कितने गेम थे अपने। वो भी था, कौन सा था वो, दादी अम्मा वाला, दादी अम्मा, हाँ मजे आते थे भाई। वो कौन सा है, पिंक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर ही भाई हमारे उस टाइम पर चेन तोड़ में, मतलब ऐसे इतने मजे लेते हैं भाई उस टाइम पर। आज की जो जनरेशन है थोड़ी जेनरस टाइप में हो गई, बट हम भी उसमें ही आते रिलेट करते हैं। बट तो थोड़ा बहुत हमारा जो पास्ट है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल के रिलेटेड गुजरा हुआ है। भाई पार्क देख लो आप, सारे खाली है। चीज शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आजकल के बच्चों को तो क्या खेलने का शौक ही नहीं है। अब हमारे को इतना खेलने का शौक था, कबड्डी खिला लो, वॉलीबॉल खिला लो। अब हमारे स्कूल में क्या है, गेम्स का पीरियड नहीं देते ये स्कूल वाले जो थे। तो हम लोग एक है ना, एक हम लोगों ने तिकड़म लगाई। अब गेम्स का पीरियड आता हफ्ते में हमारे 3 बार आता था,
हाँ वो भी एक आधे घंटे का पीरियड आता, अब उसमें क्या आदमी संतुष्ट हो। मजा ही नहीं आता था। तो हमने क्या तिकड़म लगाई, हम लोग स्कूल में आते थे, हमारे स्कूल का टाइम था 7:30 बजे का। तो हम देखते यार इस सारे जो टीचर आते, टीचर भी 6:45 बजे आते, कोई 7 बजे आते, कोई लेट आते, मतलब टीचर हम करीब ये मान लो 7:30 बजे का टाइमिंग था, और हम लोग 6:30 बजे स्कूल में आते। अच्छा। और भाई साहब ग्राउंड में जाके कबड्डी खेलते, कभी कौन से गेम खेलते, जो मजे आते। एक उम्र है भाई, ये उम्र थी ना जो वो टाइम गया भाई, अब वो टाइम नहीं आने वाला वापस। अब वो जो नए लोग हैं ना, जो नए बच्चे, मतलब एक तरह का जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई यूथ आ रही है, उनके लिए भाई अब जैसे आप खाना में देख लो, खाने में पहले का टाइम थोड़ा ठीक था, चीजें थोड़ी स्वस्थ थी। अब आज के टाइम पर हर चीज में मिलावट है, तो थोड़ा बहुत ये भी एक टिपिकल थोड़ा वो है, सोचने वाली बात है ये सब। फास्ट फूड पे ज्यादा वो करते हैं। हाँ, आज भी तो मतलब फास्ट, हाँ बहुत ज्यादा डिपेंड है भाई। पर एक चीज बताऊं तो जेनजीज में रियलिटी में जो उनको पावर है, बहुत जबरदस्त पावर है जेनजीज में, बट वो उसमें अपने जो अपनी पुरानी जो चीजें उनको रिलेट करें तो भाई उनके लिए लाइफ वो आगे लेके जा सकते हैं काफी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, वो मतलब स्कूल के टाइम का ये किस्सा है हमारे। उसके अंदर ये हमारे 9th क्लास की बात है, 9th क्लास की बात है। तो हमारे एक छोरा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, सुबह सुबह बोतल के अंदर उसकी बोतल थी एक बिल्कुल, जिसके अंदर से आर पार नहीं दिखता था, वो वाली वो जो बोतल आती है लोहे वाली जो आती है, हाँ 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 वही, हाँ मेटल वाली जो बोतल आती है वो लेकर आया। हाँ उसके अंदर थोड़ी सी विस्की और बाकी पानी भर के ले आया। पता हो यार। हाँ, और उस बोतल को क्लास में लाके रख लिया। अब सेकंड पीरियड तक ठीक है, किसी ने नहीं पी, ठीक है चल रहा है मामला। और वो क्या करा, पहले खुद पिया थोड़ी सी और 2-3 जनों को और पिलाया। अब उसकी क्या थोड़ी महक सी आती है, मैंने तो देखो ट्राई नहीं करी। आज क्लास में थोड़ा सा यूं हुआ, वो सारे बच्चे यूं हो रहे हैं, लिख रहे, और मैडम आई, उनके मुंह से थोड़ी सी क्या है वो स्मेल सी आ रही है। हाँ हाँ, मैडम आई, 4 को खड़ा करी, तुम बाहर आओ, ये क्या है। अब उसको बोतल खोल के देखी, ये क्या है, जूस सा। एक बच्चे ने, मैम ये सब दारू है। तो भाई साहब फिर जो किस्सा हुआ था, उसको चारों बच्चों को वाइस मैम के पास लेकर गए, फिर उसके छोरे के पेरेंट्स को बुलाया। 9th क्लास की बात है जो, तो बताओ। भाई एक मेरा मामला था, एक था मैथमेटिक्स का। तो क्या होता है कि है ना, उसमें वो लड़का है ना, उसे बहुत इरिटेट थे हमारे साथ। मैथमेटिक्स वाले टीचर थे ना, वो बाहर से आए थे, ये एक्सटर्नल होते हैं ना, वो पढ़ाने आते थे 1-2 घंटा, है ना। तो उसके एग्जाम में एकदम नंबर नहीं आते, तो भयंकर है ना, भड़के हुए थे। हाँ। तो उसको क्या कर रहा है, एक तो वो कॉपी पाड़ी और उसको वही पे चाटे मारे है ना, खड़े खड़े के सामने लगे, और वो पड़ गया नीचे, पड़ गया ना, तो ऐसे लात मार के वही उसको लात मारी जनरली उसको, है ना। फिर बाद में इतना मारा ना, उसके बाद में वो ऐसे ऐसे रोते हुए मुंह के साथ लात तो हो रहा पूरा गोलगप्पे की तरह मास्टर ने लात मारी। मारी भाई उसको। भाई मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, ये तुम गणित का मार तो है तगड़ी स्कूल में थे मतलब। भाई मैं बताऊं, जैसे कि हमारे स्कूल के टाइम पर हमारे लंच होता था, तो लंच टाइम पर एक दोस्त है मेरा, हर्षिल नाम का दोस्त था। उसको मतलब उसकी हरकतें तो कई बताऊं मैं, उसको चक्कू बोलते थे। दोस्त उसको बोलते थे शॉर्ट ऑफ 6 मतलब उस टाइम पर 6 की तरह से जानते थे। अब भाई उसका मतलब काफी वो था, मतलब इमोशनली टाइप में था, जो कुछ भी कर दे, उसे हाथ लगा दे, कुछ भी कर दे तो वो ऐसे हो जाता, मतलब इनोसेंट सा था, बट वो उसके हाथ लगा दे तो रोने लग जाता था, छोटी छोटी बात। भाई तो हमारा लंच टाइम हुआ स्कूल में, अब क्या करे भाई, उस टाइम पर हम दोस्त यार सारे एक साथ बैठा करते थे भाई, एक साथ लंच, मतलब जैसे स्कूल में क्या करते थे, बेंच एक साथ लगाते थे, कम से कम उसके ऊपर कम से कम 10-15 लंच खोलते हैं, तो सारे एक साथ, वो पीछे से वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है पीछे से, कम कई बार टीचर बैठ जाते थे। हमारे जो मैम थी वो कहती थी, अरे क्या है तुम ऐसे क्या खा रहे हो, वो प्रिंसिपल वो ऐसे आ जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी, ऐसे धमकियां देती थी। तो अब उस टाइम पर क्या करे भाई, काफी था। तो उसके साथ क्या है, वो ऐसे अच्छी अच्छी चीजें लेके आता था, कभी क्या, कभी सैंडविच लेके आता था, कभी पेटी लेके आता था, कभी क्या। अब हम थे भैंसे का जो घर पे खा के जाते थे। और भाई फिर वहां पे जाके वहां पे और खाते थे। हम तो नहीं लेके जाते थे यहाँ पे लंच, मतलब लंच नहीं लेके जाते थे स्कूल में, घर पे खाना खा के जाते थे। अब भाई वहां पर उसके साथ क्या हुआ कि अब वो कुछ लाया, कोई बढ़िया से, हमको पता लग गया पहले ही कि भाई साहब, पहले खबर आ गई कि वो पहले ही कहते था, आज उसके जो बगल में बैठा था उसको, भाई आज क्या लाया खाने में, से मतलब नॉर्मल बातें होती थी। तो वो कह दिया भाई साहब ये चीज लेके आया हूँ आज, वो पनीर की सब्जी लेके आया हूँ। अरे ऐसी चीज बात है, ठीक है। वो वैसे टांसे से हाथ धोने का वैसे डब्बा साफ, हाथ नहीं तो साफ, मतलब भाई 5 मिनट नहीं लगी, 5 मिनट बहुत होता है। और भाई वो रोने लगा, इतना कुछ मैम को बोल दिया। वो उस टाइम पर मैम को समझाया, थोड़ा बहुत मैम ने समझाया तो नहीं बेटा ऐसे बात नहीं होती। फिर हमको डांटा, फिर सुबह पेटीज खिलानी पड़ी।
अरे भाई, और ये काम कुछ कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, देखो आप भी देख रहे हो ना, जो बच्चे देख रहे हैं स्कूल बच्चे, वो रिलेट कर पाएंगे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा छोरियों में रहना पसंद रहता है ना। हाँ सही बात। वो छोरों में नहीं रहते। हाँ 6 छोरियों का ग्रुप है, उसमें एक छोरा वो दिखेगा, है ना, अलग हाईलाइटेड रहता है वो। लंच टाइम है, सारे खाना खा रहे हैं, छोरों का अलग ग्रुप बन रखा है, छोरियों का बन रखा है, वो छोरियों में जाके घुस रखा है। होते हैं ऐसे ना, अपने भी था वो, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेने ही गया अपने एक दो छोरे थे वो इसी टाइप के थे, उनको छोरा भी नहीं कह सकते। सारी क्लासों में रहते हैं, एक ना एक तो ऐसा रहता है जो, मिल जाएगा। हाँ भाई फिर जिनका बोलने का तरीका भी थोड़ा इसी टाइप का रहता है। और ये सबके साथ भैया भैया हमारे बात ही नहीं होती। वैसे हाँ। कहना चाहते हैं वहाँ, यानी कि इस जेंडर के ऊपर कोई वो नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन हम वैसे फनी में बता रहे हैं हाँ। बिहेवियर ऐसे। भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं माहौल में। आपको बता दूं, हमारे फेयरवेल की बात बहुत तगड़ी बात है। हाँ तो फेयरवेल में हमारे फेयरवेल था, हमारे सीनियर थे, उनसे मतलब हम थे उस टाइम पर 10th क्लास में होंगे, वो थे, और जो सीनियर थे वो थे 12th में, उनका फेयरवेल था। तो वो क्या करे कि भाई जैसे फेयरवेल टाइम चल रहा था नॉर्मल, जैसे आजकल उस टाइम पर, आजकल आपको पता है गाड़ियां वाड़िया का थोड़ा सा रोला रहता है, उस टाइम पर नहीं था इतना। हाँ उस टाइम पर बस छोरी छारी से वो बड़ा सा काम होता था, बस वो बस वही होता था। हाँ भाई बात करने का ऐसे कुछ हाँ प्रपोज चलता था वहाँ पे उस टाइम पर। वो पुरानी जो फिल्मों वाली बातें हैं भाई वही चलती थी। अब क्या करे, कुछ थे कुछ मात जो भाई साहब माहौल बनाए पूरा एक साल में। तो वो क्या करे, कुछ थोड़े थे जो क्या है कि पहले ही सेटिंग कर गए थे कि भाई अपन क्या करेंगे। उनका प्लान ये था कि अपन ये करेंगे कि स्कूल ऊपर जाएंगे छत पे, ठीक है, टंकी में अपन 10 की गोली मिलाएंगे। उनने टुकड़े करे छोटे छोटे और सबके उस टंकी में 10 की गोली मिला दी। कम से कम 1-2 पत्ते तो मिलाई दी उस 10 की गोली उस टंकी में ही। वो भाई जैसे कि अब उसमें जैसे कि वो आती है क्वार्टर वो मिला ही, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसका रिएक्शन, वो गोल दिए उसे हाथ से गोल घाल दिए, अब उसका थोड़ा थोड़ा रिएक्शन आए, फिर वो बच्चे अब हैं पानी वानी पिए थे, वो तो चीजें ही। तो वो उसमें क्या करे, फिर वो जैसे कोई टीचर आई होगी तो टीचर ने पिया पानी, मतलब सर मगर इसमें पानी से स्मेल सी कैसे आ रही है। तो वो लग कोई बात नहीं, यहाँ का पानी कैसे गंदा सा होगा, टंकी साफ नहीं करती होगी कैसे ना कैसे। बाद में सबको पता लगा कि सबके सेम कंडीशन हो रही है। गजब ही किस्सा हुआ। ये तो तगड़ा ही बता दिया। तो भाई ऐसे हरकतें हुई वही उस टाइम पर। भाई उन सबको है भाई, सबका रहता है लास्ट टाइम है, साढ़े को स्कूल वाले ना तो स्कूल वाले से रखेंगे ना और कुछ, ना स्कूल वाले कुछ बोलेंगे, और काम भी करा एक साथ ही करा। और फिर इससे जो हमारे टाइम पे था, हमारे टाइम पे भाई पटाखे फोड़ दिए दिवाली के टाइम पर, बाथरूम में जाके पटाखे फोड़ दिए, कुंडी फोड़। और ये क्या है, ये सब रिलेट करेंगे इस चीज पे। ये क्या है, एक तरीका रहता है, सूतली बम लगाया और अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती जला के या तो सीढ़ियों में या फिर वॉशरूम के अंदर और लगा के बाहर। अब तो क्या आजकल तो कैमरे वगैरह हो गए, फिर भी पता नहीं आजकल के जो बच्चे वो कमेंट में बताना कि आप भी करते हो नहीं करते। हमारे टाइम पे तो बहुत हुआ है। हम खुद करे थे। ये मान लो हर दिवाली पे, मतलब स्कूल टाइम इतना बेस्ट था भाई, इतना बेस्ट था, जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत हर दिन कुछ ना कुछ कांड गोल्डन पीरियड था वो तो। भाई बहुत। और आज 1 फरवरी हो गई, डे आते कितने यार। अब स्टार्ट हो गया बस वो ट्रेंड हमारे, वो चेकिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। जैसे पुलिस वाले चेक नहीं करते, नाकाबंदी आए रुक जा, हेलमेट वाले आ जा, वो चला चेकिंग होती है बोलो। जैसे कि भाई हेलमेट वाला उनका एक टाइम होता है ना भाई, इस टाइम पे चालान चेपने बैंकर। तो वैसे अब स्कूल में भी स्टार्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो वो हमारे उस टाइम पर स्टार्ट होता था 1 तारीख से 14 तारीख तक। डे आते हैं पूरे, जैसे हाँ। आज शायद चॉकलेट डे है। पता नहीं कौन आज पता नहीं यार, अपन तो ये सबसे दूर रहते हैं भाई, ये सब अपन को नहीं पता। अरे तुम दूर रहते हो यार। भाई देखो हम तो ये सब में पढ़े नहीं है आज तक। अरे यार ऐसे दूर बोले यार, पता है मुझे कहाँ का डोलता है 11th 12th में लंच के अंदर मेरे को साथ ले लेके। अब स्कूल के टाइम की बात है ना, क्लास फ्लोर पे जाता नहीं था क्या? नहीं जाता था क्या? अब स्कूल के टाइम पे आए थे यार, अब थोड़ा वो सब से दूर हो गए बस। हाँ अब तो सुधर गए यार। अब सुधर गए। ये भाई सीधा बन रहा है अपना, लेकिन इसने बहुत छोरीबाजी करी है। देखो जैसे वो राजा गुजर कहते हैं ना, वो पतली पतली उम्र के हल्के हल्के से लौंडे, वो है ये अपना। कमेंट में राजा गुजर भाई को चेक कर देना अपने, ये जो उन्होंने लाइन बोली है ना, पतली पतली उम्र हल्के हल्के लौंडे, इससे relate कर रहे हैं भाई। इससे relate कर रहे हैं वो। हाँ मक्खी मत चलो। तो हम टॉपिक पे आते हैं, हमारे वापस हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो हमारे जो अभी फरवरी का जो मंथ चल रहा है, उसके अंदर काफी हमारे जो स्कूल में उस टाइम पे लव बर्ड्स घूमते थे। और भाई साहब, अरे फेमस एकदम। हाँ उनके बैग चेक होते थे प्रेयर के टाइम। हाँ तो आप हमारे को ये बताओ कि उस टाइम पे उनके बैगों में आपने कौन सी ऐसी यूनिक चीजें देख ली जो आपको यादगार बनी? यूनिक चीज तो भाई हमारे उस टाइम पर चलता ही क्या था भाई, उसमें चलता था क्या, रोज चलता था लड़कियों के कपड़े
जाने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद कपड़े। हाँ हाँ, लिपस्टिक है और नहीं तो ये देखो ये रोज वोज डे आती थी उस दिन, रोज चॉकलेट है निकलती थी बस, और क्या है। टेडी डे बताइए क्या क्या चीजें निकल जाती थी, बताओ यार हमारे तो किसी ने टेढ़ी नहीं दिया। एक चॉकलेट मिली यार। भाई। अगली बार आओ तो इसको कभी आप इससे मिलो तो इसको देखो कोई अपने छोरी देख रही हो, अगर ये शशांक भाई आपको पसंद आ रहा हो, हाँ लाइक और कमेंट करते हाँ, इसके नाम पे वहाँ पे दूर रखना इसकी आईडी में नीचे टैग कर दूंगा, इसको डायरेक्ट डीएम कर देना अगर किसी को लग रहा हो थोड़ा। और हाँ, हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो उस पेज को आप प्लीज लाइक करो, फॉलो करो, सब करो, ठीक है। भाई इन सब चीज के बारे में तो अपन बात कर लिए, पर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि आपने स्कूल लाइफ, तो भाई एक मजे वाली बात होती है जो इतना घर वाले कुछ नहीं करते। कॉलेज में भी मेरे हिसाब से बहुत कम, धीरे धीरे खेलने लग जाते हैं, बट इतना नहीं है। तो उस उम्र से लेकर और आज तक मतलब आपको क्या सीखने को मिली, ऑडियंस को बताओ कुछ थोड़ा बहुत। स्कूल टाइम पे तो मतलब कुछ था नहीं वैसे, यानी कि मस्त रहते थे, खाते थे, खेलते थे, होमवर्क करते तो नहीं करते थे, 2 चाटे खा लेते टीचर के और अब जैसे घर वाले कहते थे कि 11th कर ले, 12th ही बची, लाइफ सेट है। हाँ 12th भी आ गई, 12th भी आ गई, 12th हाँ, आके और मैं तो क्या कहता हूँ, ये सबसे फेमस डायलॉग है पेरेंट्स का। हाँ। ये हर बच्चा रिलेट करेगा। हाँ। भाई जैसे ही देखो, अभी 8वीं बोर्ड होते हैं, 8वीं बोर्ड कर लो, लाइफ सेट है। 10वीं बोर्ड आई, भाई 10वीं बोर्ड कर ले बस, लाइफ सेट है। फिर 12th बोर्ड आई, लाइफ सेट है। फिर ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर आ गया, भाई ग्रेजुएशन कर ले बस, लाइफ सेट है। और फिर क्या, फिर कुछ नहीं है बस, फिर कोई तैयारियां कर रहा है, कोई बिजनेस में लग रहा है। तो शशांक भाई अपना जैसे स्कूल टाइम आप पे शेयर करो कि भाई क्या रहा, थोड़ा ऐसे शॉर्ट में समझाओ, फिर अपन इसको पॉडकास्ट को थोड़ा एंड करते हैं एक बार। स्कूल टाइम में तो क्या रहा, मैंने मजे करे थे बस, आप बहुत मजे करे मैंने स्कूल। तभी आपके मार्क्स कम आए थे। ये बात तो सही, नहीं, सही बात है। सही बात हो गई। मार्क्स कम आए थे, वो मेरी गलती की वजह से है, मैंने मजे करे ज्यादा, मतलब पर भाई ज्यादा मजे करने से खराब है, देखो हर चीज घातक है। हाँ। ज्यादा देखो 11th क्लास के अंदर 7 रेस्ट टिकट स्लिप मिल गई थी मेरे को 11th क्लास में, पिंक स्लिप। मेरे को एक लड़का और था, लेकिन हम नीचे जाते वापस ऊपर आ जाते। मतलब भाई है तो पतली पतली ऊपर के, छोटी नीचे पर हरकतें वैसी भारी हुई घर में। हाँ मतलब नीचे जाते से बोल के जाते, क्लास में जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, भगा दिए घर 7 दिन के लिए, अब 7 दिन बाद आएंगे, नीचे जाके वापस ऊपर आते हैं, चलो आगे गाइस, चलो भाई कैसे ऐसे बोलते। इसमें थोड़ा बहुत ये भी शामिल था, 2 बार तो ये भी आया था मेरे साथ। हुए रेस्टिगेट, अब कुछ ऐसे कांड करे थे जिनसे रेस्टिगेट हो गए थे। हाँ। आज हमने मतलब सारे स्कूल के किस्से शेयर करे, हमारे को पॉडकास्ट करने में बहुत मजा आया खुद को भी, और आप ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको मजा आया होगा। आप कमेंट में बताना अगर आपको इस टाइप का कंसेप्ट अच्छा लगा हमारा। नहीं, हॉरर भी आता रहेगा, बट देखो बीच बीच में सारा आएगा, मसाला आना हाँ, चाहिए। लेकिन बिंदास बातचीत का मतलब ये है, हर टाइप की बातें, हर टाइप की बातें हुई। और आज का जो आपको अगर मजा आया तो कमेंट में बताना, तो हम आगे भी आपके लिए ऐसा ही लाने की ट्राई करेंगे। और भी फरवरी का महीना है, अगला वाला थोड़ा मसाला टाइप का लाएंगे, देखना मजा आ जाएगा आपको। मसाला और हॉरर। हाँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।